गोस्वामी तुलसीदास। इतना सब मानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था और जन्म के कुछ ही बाद माता पिता से उन्हें अलग होना पड़ा। उनका जन्म कहाँ हुआ था, ब्राह्मणों के किस कुल में हुआ था, यह ठीक पता नहीं है। इस विषय में बहुत विवाद है और कई मत है। गोस्वामी जी का जन्म श्रावण शुक्ल सप्तमी को हुआ था और इसी से उस दिन तुलसी जयंती मनाई जाती है। गोस्वामी जी ने अपने विषय में अपने ग्रंथों में जो कुछ लिखा है उससे जान पड़ता है कि उनका बचपन बड़े कष्ट से बीता है। वे साधुओं के साथ घूमते रहे। इस साधु संग के प्रभाव से बचपन से ही उनके हृदय में भगवान श्री राम की भक्ति का उदय हो गया। काशी में रहकर तुलसीदास जी ने विद्याध्ययन किया था और विवाह करके गृहस्थ भी हुए। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि पत्नी के उपदेश से ही वे घर छोड़कर विरक्त हुए। इस बात में कोई विवाद नहीं है कि राजापुर यानी कि चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास जी रहे थे। वहाँ वे भगवान का भजन करते थे। पीछे वे अयोध्या चले गए। अयोध्या में ही संवत 1631 में चैत्र शुक्ल नवमी को उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। अयोध्या से वे चित्रकूट आए और वहाँ से काशी आकर रहने लगे। श्री रामचरितमानस काशी में ही पूर्ण हुआ। काशी में गोस्वामी जी 80 घाट के पास रहते थे। वहाँ उनके द्वारा स्थापित हनुमान जी अब भी है। काशी के संकट मोचन हनुमान की स्थापना भी उन्होंने ही की थी। काशी में ही संवत 1680 में श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को उनका शरीर छूटा। श्री रामचरितमानस के अतिरिक्त विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली आदि अनेक ग्रंथों की रचना गोस्वामी जी ने की। वे भगवान श्री राम के परम अनन्य भक्त थे। अपने सभी ग्रंथों में उन्होंने अपने इष्ट देव का ही गुणगान किया है, किंतु किसी देवता में उनकी अश्रद्धा नहीं थी। बहुत से देवताओं की उन्होंने स्तुति की है, किंतु सबसे श्री राम भक्ति का ही वरदान मांगा है। गोस्वामी तुलसीदास जी सनातन धर्म के आचारों को मानने वाले थे। वर्णाश्रम धर्म का उन्होंने पूरा समर्थन किया है। उनकी मुख्य शिक्षा है, जीवन का फल श्री राम का भजन करना ही है। यदि भजन न किया गया तो जीवन व्यर्थ गया। भगवान पर उनका इतना दृढ़ विश्वास था कि उन्होंने कहा है, एही तन कर फल विषय न भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। एही तन कर फल विषय न भाई, भजिय राम सब काम बिहाई।